20 में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। क्लास 7th का चैप्टर पढ़ रहे थे हम, 4th 8, इसका पार्ट 2 पढ़ते हैं। तो बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ लिया था। उसकी रेंज क्या होती है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। क्यों होती हैं? क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 35 लोअर हो सकता है और 35 लोअर हो सकता है और 42 हायर हो सकता है। तो इसलिए 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस का क्लिनिकल थर्मामीटर हमने बनाया जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि क्या जो मग है या जो बीकर है उसके अंदर यदि दूध गर्म करे तो वो क्लिनिकल थर्मामीटर की सहायता से हम माप सकते हैं। तो वो एक स्टेबल मेथड नहीं था। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि उसकी रेंज क्या होती है, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। और ये जो दूध वगैरह बॉयल होते हैं जनरली ये 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही होते हैं। तो इसका मतलब उस रेंज से बाहर वो माप नहीं सकेगा। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा था? उसके लिए पढ़ा था हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो क्या लेबोरेटरी प्रश्न का उत्तर इसका दे रहे थे हम पिछले वीडियो में। क्या लेबोरेटरी थर्मामीटर की सहायता से हम शरीर का तापमान माप सकते हैं या नहीं माप सकते हैं? तो वही QC क्वेश्चन का आंसर है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज़। तो बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि हम किसका यूज़ करें, लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर when taken out of the mouth? तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, वाई डज द मर्करी नॉट फॉल और राइज इन ए क्लिनिकल थर्मोमीटर when taken out of the mouth? तो मर्करी एकदम से फॉल क्यों नहीं होता, यानी उसका जो तापमान है वो नॉर्मल है, दोबारा क्यों नहीं आ पाता? ऑब्जर्व ए क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, डू यू सी ए निक नियर द बल्ब? What is the use of this nick? It prevents mercury level from falling to its own. तो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर के ऊपर निक होती है क्या करती है, उसके लेवल को फॉल नहीं होने देती अपने आप। तो नेक्स्ट जो आपके वीडियो इसमें फिगर में दिख रहा है ये है आपका नवनिर्मित जो जिसकी सहायता से डॉक्टर अब चेक कर रहे हैं, ये है आपका डिजिटल थर्मोमीटर। या आप कहीं भी कोरोना के समय बाहर गए हों किसी हॉस्पिटल में या किसी पब्लिक प्लेस पे, तो वहाँ इसकी सहायता से क्या करते हैं, मापते हैं। देयर इज ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मर्करी इन थर्मोमीटर्स। तो मर्करी को यूज करने के और भी बहुत से चिंता के विषय थे थर्मोमीटर के अंदर। तो मर्करी इज एन टॉक्सिक सब्सटेंस। क्योंकि मर्करी क्या होता है, क्या जहरीला पदार्थ होता है। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट ए थर्मोमीटर ब्रेक्स। तो इसको डिस्पोज करना यानी यदि आपका थर्मोमीटर टूट गया है तो उसको किसी स्थान पर फेंक के आना या उसको ख़त्म करना भी एक चिंता का विषय था। तो दिस डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज मर्करी। तो इनके लिए क्या आज के दिनों में डिजिटल थर्मामीटर बनाए गए हैं जिसमें मर्करी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है ट्रांसफर ऑफ हीट। ट्रांसफर ऑफ हीट आपने देखा होगा कि ऊष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है कि जैसे आप ये जो फिगर दिखा रखी है फ्लो ऑफ हीट थ्रू मेटल स्ट्रिप है, ये जो आपको एक फिगर दिखा रखी है, यहाँ एक मेटल स्ट्रिप है, दो ब्रिक्स, दो ईंटों के बीच में इसको क्या कर दिया है, रख दिया है। ये धातु की बनी है किसी की भी, और यहाँ से क्या है, कैंडल की सहायता से इसको क्या कर रहे हैं, इसके ये जो एंड है इसका, ये जो सिरा है इसका, इसको क्या कर रहे हैं, हम गर्म कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद आप क्या देखोगे, आधा घंटा 15 मिनट या 20 मिनट के बाद आप क्या देखोगे कि जो जो मेटल स्ट्रिप है यानी जो धातु की पत्ती है जो आपने ईंटों के बीच में दबा रखी है, तो जहाँ जिस एंड से
वो गर्म होने दी थी। धीरे 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 जब आप इसको टच करोगे तो ये यहाँ से भी गर्म हो जाएगी, यहाँ से भी गर्म हो जाएगी, यहाँ से भी गर्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इस मेटल की स्ट्रिप ने, जो ये धातु की पत्ती है, इसने जो ऊष्मा है उसको कहाँ कर दिया, फ्लो आगे कर दिया, यानी उसके अंदर से वो क्या होने लगी, बहने लगी। अब यदि बहने लगी तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ है हीट, यानी हीट का स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया, तबादला हो गया, एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली गई। द प्रोसेस बाय विच द हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द outer एंड टू द colder एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन, और इसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। किसको, जो ये प्रक्रिया है जिसमें द प्रोसेस, वो प्रक्रिया बाय विच, जिसमें हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द outer एंड, यानी गर्म सिरे से जो हीट है उसमें है वो कहाँ, कोल्डर एंड, ठंडे सिरे की तरफ बह जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, और सॉलिड के अंदर जनरली कहाँ जाती है, कंडक्शन के द्वारा जो ऊष्मा है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाती है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजिली, क्या सारे के सारे जो पदार्थ वो आसानी से हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल। आपने देखा होगा कि जो मेटेलिक पेन होता है, जो मेटेलिक पेन होता है फॉर कुकिंग हैज ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक या खाना बनाते वक्त प्लास्टिक या जो लकड़ी का हैंडल होता है उसका प्रयोग करते हैं। कैन यू लिफ्ट ए हॉट पेन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, तो क्यों, क्योंकि उसके अंदर जब भी आप उसको उठाओगे हैंडल पकड़ के तो आपको नुकसान नहीं होगा, यानी जो गर्म चीज़ है वो आपको फील नहीं होगी, तो इसीलिए वो इसका बनाया जाता है। तो वो क्या है, वो अपने अंदर से उसको पास नहीं होने देता, यानी जो वुडन है यानी लकड़ी है या जो आपका प्लास्टिक है वो क्या नहीं करते, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते, यानी वो हीट जो ऊष्मा है उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने नहीं देते। तो इसलिए कुछ पदार्थ तो वो हो गए आपके जो क्या करते हैं, कंडक्शन करते हैं, यानी हीट को ट्रांसफ़र करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो ऊष्मा को पहुंचा देते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं, कंडक्टर, चालक का जो काम करते हैं। द मटेरियल्स विच अलाउज द हीट टू पास थ्रू दैम इजली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी वो क्या है, ऊष्मा के चालक हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजली आर पुअर कंडक्टर, इसलिए वो क्या हैं, जो पदार्थ अपने अंदर से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते, तो वो क्या है, पुअर कंडक्टर हैं, यानी आपके कुचालक हैं ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड, यानी कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही पास नहीं होने देते हैं, जैसे लकड़ी है अपनी या प्लास्टिक है। तो पुअर कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, जनरली इंसुलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। तो दो चीज़ें आई यहाँ आपकी, एक तो इंसुलेटर, एक कंडक्टर। कंडक्टर कौन सा होता है, जो पदार्थ अपने आप अंदर से हीट को जाने देते हैं वो होते हैं कंडक्टर, और जो पदार्थ अपने अंदर से हीट को नहीं जाने देते वो क्या होते हैं, इंसुलेटर। द वाटर एंड एयर फॉर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दिस सब्सटेंस। वाटर और एयर जो हैं वो क्या हैं, वो पुअर कंडक्टर हैं हीट के, तो उनके अंदर से कैसे आवाज़ आती है। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। तो आइए पता करते हैं कि किस प्रकार से हवा उनके अंदर से जाती है। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, आपने क्या लेना है, एक फ्लास्क लेना है। ये आपका जो फ्लास्क है ये दिख रहा है। राउंड बॉटम का मतलब क्या है कि नीचे से गोल सिरे का एक है, आपने फ्लास्क लेना है। फिल इट 2/3 विद वाटर, और इसने इसका 2/3 हिस्सा पानी से भर देना है। प्लेस इट ऑन ए ट्राईपोड, यानी एक जो ट्राईपोड मतलब ये जो स्टैंड होता है ना, जिसके 3 सिरे होते हैं, ये 1, 2 और 3 जो इसके हिस्से हैं, इसी को बोलते हैं ट्राईपोड स्टैंड।
तो उसके अंदर इसके ऊपर इसने रख देना है। प्लेस इट ऑन ए ट्राइपॉड एंड मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच ए वे दैट यू कैन ईट इट बाई रिप्लेसिंग ए कैंडल बिलो इट। तो इतनी ऊंचाई पर रखना है ताकि आप नीचे किसी मोमबत्ती की सहायता से उसको गर्म कर सके। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, और जब तक आपका पानी क्या है ठहरा हुआ तब तक आपने उसका इंतजार करना। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ। एक पकड़ने वाली जो स्ट्रॉ होती है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, पोटासियम परमैंगनेट को कहाँ रख देते हैं, एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क, फ्लास्क के नीचे रख देते हैं। नाउ हीट द वाटर बाय रिप्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। Write your observation in your notebook and also draw a picture of what you observe. When water is heated, the water near the flame gets hot and the hot water rises up and cold water from the side moves downwards and the source of heat. This water also gets hot and dries up. तो यही होता है कि आपको भी बताएं कि जब भी हम घरों में धुआं देखते हैं जनरली, तो धुआं क्या होता है, गर्म हवा होती है। गर्म हवा हमेशा कहाँ उठती है, ऊपर की ओर उठती है, और जो ठंडी हवा वो कहाँ रहती है, नीचे रहती है। उसी प्रकार जैसे आप कभी पानी को गर्म करते हुए आपने देखा हो किसी बर्तन में, तो जो गर्म पानी होता है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, यानी उसके कण ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो ठंडा पानी वो नीचे आ जाता है, वो फिर दोबारा गर्म हो जाता है, वो फिर ऊपर की तरफ जाता है और नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से जो एयर और वाटर वो क्या करते हैं, कंडक्शन का काम करते हैं, यानी हीट को कंडक्ट करते हैं। एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट हीटेड। और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट इज नोन एज कन्वेंशन। तो हीटिंग का जो ये मोड है, जो ये तरीका, इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। एयर में किस प्रकार से ट्रेवल करती है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। तो स्मोक जो धुआं है किस डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइज। तो जो जिस भी स्रोत से उष्मा निकल रही है उसके नज़दीक वाली जो हवा है वो ऊपर चली जाती है। एंड द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इनटू टेक्स प्लेस हीट। जो नीचे वाली हवा ऊपर गई है गर्म होने के बाद, जो साइडों में जो हवा है आपकी वो कहाँ जाती है, उस हवा की जगह ले लेती है जो ऊपर गई है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। और इस तरीके से हवा क्या है, गर्म होती रहती है। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। तो एक एक्टिविटी है कि कैंडल की सहायता से आपने क्या करना है, आपके एक हाथ कीप वन एंड अबव द फ्लेम एंड वन ऑन द साइड ऑफ द फ्लेम। एक आपने ऊपर रखना और एक नीचे रखना है। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट। क्या दोनों के दोनों आपके बराबर मात्रा में गर्मी अनुभव करते हैं। इफ़ नॉट विच हैंड्स फील्स हॉटर एंड वाई। तो जो ऊपर वाला सिरा है वो आपका, जो है ऊपर वाला हाथ है वो क्या करेगा, आपका गर्मी फील करेगा, और जो साइड वाला वो ठंडे अनुभव करेगा। यही तो होता है कि समुद्र से हवाएं ठंडी आती हैं स्थल की तरफ, स्थल से समुद्र की तरफ किस प्रकार होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इसके अंदर। देखो, नोटिस दैट द टुवर्ड्स दैट द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, देयरफॉर द एंड अबव द फ्लेम फील्स हॉटली। ऊपर का जो हाथ है वो गर्म अनुभव करता है। ऑन द साइड्स और देयर इज नो कन्वेंशन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप। तो इसीलिए जो ऊपर का सिरा हाथ है वो तो गर्म अनुभव करता है, और जो बराबर वाला हाथ है उससे तो हवाएं लगातार आ रही हैं और गर्म हो गए ऊपर की तरफ उठ रही है, इसलिए वो आपका ठंडा अनुभव करता है। द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एंड इंटरेस्टिंग फिनोमिना। यानी कोस्टल एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं वो एक अजीब किस्म के प्रक्रिया को देखते हैं। कैसा, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय, द लैंड गेट्स हीटेड, गर्मी होती है, और जो स्थल है यानी जो भूमि है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। फास्टर देन द वाटर। किससे, जो समुद्री तट के नज़दीक रहने वाले लोग हैं ना वो देखते हैं फिनोमेना कोस्टल एरियाज में कि दिन के समय तो गर्म हो जाती है धरती, और पानी धरती की बजाय कम या जल्दी कह सकते हो आप, पानी वो है जो लैंड है आपकी वो जल्दी गर्म होती है, और पानी कम यानी ज़्यादा समय में, पानी ज़्यादा समय में गर्म होता है, और जो धरती है वो जल्दी हो जाती है गर्म। तो एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर। तो जो हवा किसके ऊपर है, स्थल के ऊपर, वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, एंड राइज अप, और ऊपर उठ जाती है। तो जब हवा ऊपर उठेगी तो साइडों से हवा के जो हवा ऊपर उठी है उसका स्थान ले लेगी। तो हवा कहाँ से आएगी, हवा आएगी जहाँ पानी है, पानी का मतलब समुद्र। तो हवा किस तरफ गई, समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। तो देखो क्या होता है, द एयर ओवर द
द लैंड बिकम शॉर्टर एंड ड्राइज अप, द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन टुवार्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। तो इसलिए जो हवा समुद्र से उठ रही थी वो कहाँ आ गई, उसका स्थान लेने के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल, और जो गर्म हवा वो दोबारा कहाँ चली गई, समुद्र के ऊपर, उसका स्थान लेने के लिए। द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड सी ब्रिज टू रिसीव द कूलर एयर, कूलर सी ब्रिज। द विंडोज ऑफ हाउस इन द कोस्टल एरिया आर मेड टू फेस द सी। तो हवा लेने के लिए हम क्या करते हैं कि जो खिड़की है वो किसी समुद्र की तरफ लगा देते हैं। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली टू द रिवर्स, और रात के समय बिल्कुल उल्टा होता है। द वाटर ब्लोज कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड, और जो पानी है वो जल्दी ठंडा होता है किसकी बजाय, लैंड की बजाय। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, अब जो ठंडा होने लग रहा है तो इसका मतलब जो हवा है वो कहाँ बहेगी, स्थल से जल की ओर या समुद्र की ओर। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड द सी, समुद्र की तरफ। इट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रिज। व्हेन वी कम आउट इन द सन, जैसे हम धूप में बाहर निकलते हैं, वी फील वार्म, गर्म महसूस करते हैं। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस, तो वो कैसे पहुंच रही है, वो विकिरणों से पहुंच रही है, यानी रेडिएशन जो सूर्य की है वो लगातार पृथ्वी के ऊपर आ रही है। इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेंशन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो ना ही तो वो कंडक्शन से या एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ जा रहे हैं, ना ही कन्वेक्शन से वो हमारी तरफ आ रही है। तो कौन सा मेथड है वो आने का, फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाई द अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो वो कैसे आ रही हैं, रेडिएशन से, विकिरणों के द्वारा, यानी सूर्य लगातार किरणें छोड़ रहा है और वो कहाँ आने लग रही हैं, पृथ्वी की तरफ आने लग रही है। तो विकिरणों के द्वारा जो उष्मा है सूर्य की वो कहाँ आने लग रही है, पृथ्वी के ऊपर आने लग रही है। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाई रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम, और इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इट कैन टेक्स प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, तो ये अपने आप चलता रहता चाहे कोई माध्यम वहाँ उपस्थित है या ना है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाई दिस प्रोसेस। A hot utensils kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। जिस प्रकार से कोई गर्म बर्तन को आप फ्लेम से अलग या उष्मा ज्वाला से अलग रखोगे तो कुछ समय बाद वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि अपनी वो सारी की सारी हीट रेडिएशन के द्वारा कहाँ छोड़ देगा, इन्वायरमेंट में छोड़ देगा। तो उसी प्रकार से सूर्य क्या छोड़ने लग रहे हैं, रेडिएशन छोड़ने लग रहा है, और वो रेडिएशन बिना किसी माध्यम के कहाँ आने लग रही है, पृथ्वी के ऊपर आने लग रही है, और हम क्या है, गर्मी और सर्दी अनुभव करने लग रही है। आवर बॉडी टू गिव्स इट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव इट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन, और हमारी जो शरीर है वो भी क्या है, इन्वायरमेंट के अंदर है, सराउंडिंग के अंदर हीट को छोड़ रहा है और रिसीव कर रहा है इसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं सारी की सारी क्या करती हैं, विकिरणें छोड़ती रहती हैं उष्मा के रूप में। व्हेन द हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, जैसे ही वो हीट किसी वस्तु के ऊपर पड़ती है, ए पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड एंड ए पार्ट ऑफ इट इज़ अब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट में भी ट्रांसमिटेड, यानी कुछ तो वापस भेज दी जाती हैं, कुछ अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं और कुछ अपने अंदर से जाने दी जाती हैं, ट्रांसमिट हो जाती हैं। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द ऑब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, और टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, क्योंकि जो हिस्सा आपने उस हीट का ऑब्जॉर्ब किया उससे आपके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। वाई आर यू एडवाइज टू यूज एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन, तो अम्ब्रेला क्यों, क्योंकि जो ब्लैक कलर का अम्ब्रेला होता है वो सारे के सारे पार्ट को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी अपने आप रोक लेता है सारे के सारे पार्ट को, आने वाले जो प्रकाश है उसके सारे के सारे पार्ट को क्या कर लेता है, अपने आप ऑब्जर्व कर लेता है, आप तक वो हीट नहीं पहुंचने देता। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, तो समर और विंटर में हमने कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आपको पता है कि समर गर्मी और विंटर सर्दी, गर्मियों में हमें क्या पहनना पड़ेगा, वुलन क्लॉथ्स तो आपको डालने पड़ेंगे विंटर में, और कॉटन क्लॉथ्स आपको कब डालने पड़ेंगे, समर में, यानी जो सूती वस्त्र होते हैं वो तो आप डालते हो किसके अंदर, समर के अंदर, और जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं जो हमें गर्म रखते हैं गर्मी सर्दियों के दिनों में, हम कब डालने हैं, विंटर में, यानी जो चीज़ हमें गर्म रखे, यानी जो हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन रखे वो चीज़ें हमें डालनी है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, ये आपका वीडियो लेक्चर जिसमें
हमने क्या पढ़ा है, ईट के बारे में।